बिहार में आए दिन दलितों पर अत्याचार का कहर बरपाया जा रहा है। लगातार दलितों के ऊपर एट्रोसिटी किया जा रहा है। औरंगाबाद से एक दिल दहलाने वाला खबर सामने आया है। कोमल पासवान नाम की एक लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है। होली खेलने के लिए कहा जाता है उसको, लेकिन वो मना कर देती है। तो लोजपा के एक सवर्ण समाज के नेता अपने गाड़ी को लेकर जाता है और उस लड़की के ऊपर चढ़ा देता है। लड़की की मौत हो जाती है। होली खेलने से मना किया तो उनके ऊपर कार चढ़ा दिया गया और उनको मार दिया गया। परिवार का आरोप है कि वे लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर वो गुस्सा हो गए और उसके बाद उनके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लोजपा के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये सड़क दुर्घटना है, इसे मामले को तुल नहीं दिया जाए। लेकिन जब दलित समाज के लोग लगातार इस घटना को लेकर एक्टिव होते हैं और वो दबाव बनाते हैं कि ये घटना दुर्घटना नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया है, तो जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल हैंडल है लोजपा का, उस पोस्ट को बदल दिया जाता है और फिर लिखा जाता है कि ये घटना है और इस जो जानबूझ के किया गया है, तो जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो समाज का जो एकजुटता था उसका असर दिखा। उसके बाद रोहतास से, सासाराम से एक खबर सामने आता है जहां रचना पासवान के साथ एक और दर्दनाक हादसा होता है। उनको मार दिया जाता है। आशंका भी जताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। इतना दर्दनाक मौत है कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके बॉडी के ऊपर रॉड से हमला किया गया और उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इस खबर को सुनने के बाद आपकी रूहें कांप जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आए दिन बिहार में होली के दिन जब दलित महादलित के समाज के लोग गाना बजाकर एंजॉय कर रहे थे, तो जातिवादी लोग से सहा नहीं गया और उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट किया गया। पटना की खबर है जहां मुसहर समाज के साथ मारपीट हुआ है। बर्थडे पर वो गाना बजा रहे थे, उनके घर में किसी बच्चे का बर्थडे था और बर्थडे पे वो गाना बजा रहे थे, तो जातिवादियों से देखा नहीं गया और उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा पीटा। और अभी औरंगाबाद से ही खबर आ रहा है, रंजीत पासवान नामक युवक को सीधे गोली मार दिया गया है। तो ये जो शासन प्रशासन है पूरे बिहार का फेल हो चुका है और जो नीतीश कुमार के ऊपर सुशासन का एक ठप्पा लगा हुआ है, जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है, वो फेल मानी जा रही है। इसीलिए भीम आर्मी के लोग आज 20 मार्च को मुजफ्फरपुर खुद्दीराम बोस स्मारक से सरैयागंज टावर तक पैदल मार्च करेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे और नीतीश कुमार का पुतला फूकेंगे। आप यहाँ पर पुतला देख रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं हैं जो दलित समाज के साथ घटित हो रहा है और प्रशासन और शासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस समय में जो भीम आर्मी हो पूरी तरीके से समाज के साथ खड़ी है। समाज के लोग हैं जो सत्ता में है इस वक्त, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई राज्य में मंत्री है, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाए, उनका मर्डर हो जाए, उनके साथ दुष्कर्म हो जाए, ये लोग बोलेंगे नहीं। ये लोग एसी से बाहर निकलकर आंदोलन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, आप अपने समाज का, अपने जाति का, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाति का वोट लेके ये लोग मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और एसी में बैठे रहते हैं। इनको सिर्फ सुख और सुविधा चाहिए। समाज कही जाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस देश में जब दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बिना आंदोलन किए हुए ना कोई प्रशासन सुनती है ना कोई शासन सुनती है। अगर आंदोलन नहीं हुआ और दलितों के साथ कितना भी बड़ा जघन्य अपराध हो गया तो अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन जब दलित समाज के लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाता है। इसका उदाहरण है मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा हत्याकांड, जिसमें दलित समाज के लोग गए थे तो 16 से 17 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था और रूपा को न्याय दिलाने के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गिरफ्तारी हुआ और उस आरोपी का क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक किसी को पता नहीं चला। तो ये दलित समाज का आलम है कि वो अपने बर्थडे पर गाना नहीं बजा सकते हैं, गाना बजाने पर पिटाई हो जा रही है। अगर कोई दलित समाज के लोग मूछ रख ले रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जा रही है। अभी कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि दलित समाज के लोग, सामान्य लोग नहीं, ऑफिसर लोग जब अपने शादी में घोड़ी पर बैठकर जा रहे हैं तो उनकी बारात पुलिस फोर्स के साथ जा रही है। किस देश में हम लोग जी रहे हैं? अभी मथुरा का घटना है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर 2 दलित बहनों की शादी थी और वहाँ जातिवादी गुंडों ने उनके ऊपर कालिख पोत दिया, उनकी शादी तुड़वा दिया।
वहीं पर भीम आर्मी के जो संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और दोबारा फिर उन दोनों बहनों की शादियां करवाते हैं। तो देखिए ये आलम है, इस देश में दलितों की शादियां तोड़ दी जा रही है। वो मूछ रख रहे हैं तो पीटा जा रहा है, वो बुलेट पर चढ़ रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है, होली खेलने पर पीटा जा रहा है। तो दलित समाज के जो मुसहर समाज के लोग हैं उनको, मुसहर समाज के ही लोग हैं जो बर्थडे पर गाना बजा दिए उनको पीटा गया। ये दलित समाज और महादलित समाज के नेता जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनका भी पुतला फूकना चाहिए। इन लोगों से आह्वान कर रहे हैं जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जो लोजपा के नेता है वो कह रहे थे कोमल पासवान का दुर्घटना हो गया, और जब दलित समाज के लोग इन घटना को लेकर सक्रिय हुए तो फिर से सोशल मीडिया हैंडल पर उनको पोस्ट बदलना पड़ा और वो लिखे कि ये भूल हो गया था, भूल से पोस्ट कर दिए थे। इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? उसके बाद उन्होंने पोस्ट बदला और कहा कि ये घटना जानबूझ के किया गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कब तक बख्शा नहीं जाएगा? ये डायलॉगबाजी कब तक चलेगी? और ये जनक चमार, ये बीजेपी में मंत्री है, ये लोग भी जाति को एकजुट कर रहे हैं। इन लोगों का भी पुतला फूंक देना। तो ये लोग सत्ता में है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोग के जो भी लोग इन लोग की हत्या किया, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोग की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, इन लोग को सजा नहीं होता है। तो इन तमाम दलित नेताओं की पुतला को फूंक देना चाहिए। ये हम अपने तरफ से कह रहे हैं। ये आक्रोश हमारे अंदर, ये दुख है जो व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों से। पूरे घटना को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।